नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल डेली भक्ति मंत्र 108 पे। आज हम आपको रामायण के उस एक रहस्य के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। रामायण में जब भी कैकेयी का नाम आता है लोग उन्हें खलनायिका कहते हैं, लेकिन क्या सच में कैकेयी दोषी थी या फिर उनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? आज हम जानेंगे कैकेयी का असली रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं। कैकेयी देश की राजकुमारी, सुंदर, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण थी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में सबसे प्रिय थी। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों उन्हें माँ कहकर मानते थे। राम तो उन्हें सबसे अधिक सम्मान देते थे। एक बार युद्ध में राजा दशरथ बुरी तरह घायल हो गए। उनका रथ टूट गया, जीवन संकट में था। तभी कैकेयी ने आगे बढ़कर अपनी उंगली से टूटी धुरी को थाम लिया, दशरथ को सुरक्षित निकाला और उनकी जान बचाई। उस दिन दशरथ ने वचन दिया, हे कैकेयी, मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा, जब भी चाहो मांग लेना। यही वरदान आगे चलकर श्री राम जी के वनवास का कारण बने। एक और घटना के अनुसार कभी बाली ने राजा दशरथ का अपमान किया था। दशरथ मौन रहे, लेकिन कैकेयी का हृदय बहुत ज्यादा आहत था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस अपमान का बदला एक दिन जरूर लूंगी। और जब श्री राम जी का राज्य अभिषेक हुआ, कैकेयी को वह पुराना अपमान याद आ गया। इसी समय इस पूरे किस्से का एक और षड्यंत्र करने वाली मंथरा दासी इस घटना में शामिल हो गई। उन्होंने कहा, महारानी सोचिए, अगर राम राजा बने तो भरत का क्या होगा? धीरे धीरे उसने कैकेयी के मन में भी डर पैदा कर दिया और याद दिलाया, महाराज दशरथ तुम्हारे लिए 2 वरदानों के ऋणी है। कैकेयी के मन का द्वंद्व बढ़ता गया। अंततः कैकेयी ने भी ठान लिया, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। दशरथ यह सुनकर टूट गए। उन्होंने कहा, कैकेयी, तुमने तो मुझे जीवित ही मार दिया, लेकिन राम ने यह आदेश बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया और वे मुस्कुराते हुए वनवास की ओर चल दिए। अब सवाल ये आता है कि क्या कैकेयी वास्तव में श्री राम जी से घृणा करती थी? नहीं, क्योंकि यह सब दैवीय योजना थी। अगर राम राजा बन जाते तो कभी अयोध्या छोड़कर वन में नहीं जाते और रावण का वध कैसे होता? कैकेयी ने अनजाने में ही सही, लेकिन ईश्वर की योजना को आगे बढ़ाया। तो मित्रों, कैकेयी केवल खलनायिका ही नहीं थी, वे वही थी जिन्होंने दशरथ की जान बचाई। वे वही थी जिन्होंने बाली के अपमान का बदला लिया और वही बनी ईश्वर की महायोजना की साधन। अब जब भी आप रामायण सुने, कैकेयी को केवल दोष मत दीजिए, उन्हें समझिए लीला की वह कड़ी जिसके बिना धर्म की विजय संभव ही नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में अपना प्यार बरसाते रहिए, हमें इंतज़ार रहेगा। जय श्री राम।